चरक संहिता सूत्रस्थान अंतर्गत सूत्रस्थान अध्याय 4 उसके अंतर्गत तीसरा सेशन दैट इज नोन एज महाकषाय सी। आगे हमने महाकषाय ए तथा बी दोनों देखा है। आज के सेशन में हम महाकषाय सी अंतर्गत पढ़ाई करेंगे। तो महाकषाय सी के अंतर्गत है, सबसे पहला महाकषाय है दीपनीय महाकषाय। दीपनीय महाकषाय के 10 द्रव्य कौन कौन से है? तो कि पिपली, पिपली मूल, चव्य है, चित्रक है, श्रृंगवेर है, मरीच है, अम्लवेतस, अजमोदा, भल्लातक, अस्थि तथा हिंगु। यहाँ पे दीपनीय महाकषाय को याद रखने के लिए आपको सबसे पहले षडूषण को याद करना है। षडूषण के 6 द्रव्य कौन कौन से है? सुंठी, मरीच, पिपली, सूंठ, मरीच, पिपली, पिपली मूल, चव्य तथा चित्रक। ये 6 द्रव्य आपको अच्छी तरह से याद करने हैं क्योंकि ये द्रव्य ऑलरेडी पूछे गए हैं फ्रॉम भाव प्रकाश पॉइंट ऑफ व्यू। इससे आपका एक और क्वेश्चन साथ ही में तैयार हो जाता है, दैट इज षडूषण। तो षडूषण के 6 द्रव्य कौन कौन से है? सुंठी, मरीच, पिपली, ये 3 हो गए। इसके बाद चौथा है पिपली मूल, फिफ्थ चव्य, सिक्स्थ दैट इज चित्र। ये 6 द्रव्य आपने याद कर लिया अच्छी तरह से। अभी इन 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य हमारे रिमेनिंग है दीपनीय महाकषाय के लिए। तो वो 4 द्रव्य कौन कौन से है? अम्लवेतस, अजमोदा, भल्लातक, अस्थि तथा हिंगु। इसको हम याद कैसे रखेंगे? जैसे कि कोई अच्छी चीज आपने देखी हो तो कई बार आप ऐसे बोलते हैं भाई 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 भाई। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे आपको दीपनीय के लिए सूत्र को याद करना है, षडूषण प्लस भा। जैसे हम भा का उच्चारण करते हैं, गुजराती में इसको बोलते हैं मोटो भा थईने फरे छे, दैट इज भा। तो ये भा को थोड़ा लंबा करना है, थोड़ा खींचना है। षडूषण प्लस भा इज इक्वल टू दीपनीय महाकषाय। तो यहाँ पे बाह में कौन कौन से द्रव्य है? बी एच, ब के लिए बी एच, तो उसके लिए भल्ला तक अस्थि। यहाँ पे एक और क्वेश्चन साथ में पूछा जाता है, दैट इज दीपनीय महाकषाय में भल्ला तक का प्रयोज्यांक कौन सा है? दैट इज भल्ला तक अस्थि। डबल ए है, बी एच डबल ए एच। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ए है उससे अम्लवेतस लेना है, सेकंड ए है उसके लिए अजमोदा लेना है, एच है नेक्स्ट दैट इज फॉर हिंगू। तो दीपनीय महाकषाय के 10 द्रव्य कौन कौन से है? तो इसमें आपको सबसे पहले षडूषण को याद करना है, सुंठी, मरीच, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, 6 द्रव्य हो गए। इसके बाद षडूषण प्लस भा, तो कौन कौन से द्रव्य बनेंगे? बी एच फॉर भल्लातक, ए फॉर अम्लवेतस, ए फॉर अजमोदा, एच फॉर हिंगू। षडूषण प्लस भा इज इक्वल टू दीपनीय महाकषाय। दीपनीय के बाद हम सेकंड देखेंगे उसी के जैसा, समवॉट सिमिलर, दैट इज शूल प्रशमन महाकषाय। शूल प्रशमन महाकषाय के 10 द्रव्य कौन कौन से है? पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, श्रृंगवेर, मरीच। अगेन यहाँ पे आपका षडूषण प्रयोगी है, सुंठी, मरीच, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक। 6 द्रव्य आपके यहां से ही तैयार हो गए शूल प्रशमन के। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, षडूषण कैसा है? आपने षडूषण टेस्ट किया होगा, अगर नहीं किया है तो त्रिकटु या फिर षडूषण को अपनी ओपीडी आईपीडी में एक बार टेस्ट कर लीजिए। षडूषण कैसा है? नेचुरली उसमें उषण है तो कैसा लगेगा? आग जैसा। षडूषण कैसा? आग जैसा। गुजराती में बताते हैं षडूषण केवू? आग जेवू। सो यहाँ पे आग जैसा, आग, यह वर्ड जो हम बोलते हैं तो थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए इसमें ट्रिपल ए, ए ए ए, षडूषण कैसा? आग जैसा। तो यहाँ पे 3 ए है, फर्स्ट ए से अजगंधा लेना है, सेकंड से अजाजी लेना है, थर्ड से अजमोदा लेना है एंड फोर्थ से गंडी। रिपीट करते हैं, शूल प्रशमन महाकषाय। शूल प्रशमन महाकषाय को हम याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना है, षडूषण कैसा? नेचुरली कैसा होगा? दिखा होगा आग जैसा होगा। तो यहाँ पे षडूषण कैसा? आग जैसा। यहाँ पे आग में 3 ए आएंगे तथा एक जी आएगा। 3 ए में अजगंधा, अजाजी, अजमोदा तथा जी से आपको गंडीर लेना है।
नेक्स्ट महाकषाय है मूत्र विरेचनीय महाकषाय। मूत्र विरेचनीय महाकषाय के 10 द्रव्य है कुशकाश, दर्भगुंद्र, इत्कटमूल, वाशेर, वृक्षादनी, वसुक, पाषण भेद तथा गोक्षुर। यहाँ पे आपको सबसे पहले तृण पंचमूल के कुल 5 द्रव्यों को याद करना है। मूत्र विरेचनीय के अंतर्गत है कुशकाश, दर्भगुंद्र, इत्कुटमूल। मूत्र विरेचनीय का सूत्र क्या है? तृण पंचमूल ने पीजी 3 बार किया। अब तो ये रूल नहीं है, ये रूल निकल गया है। पहले ऐसा रूल था कि आप कोई एक सब्जेक्ट में पीजी करने के पश्चात दूसरे सब्जेक्ट में फिर से एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा रूल पहले था। अभी वो रूल निकल गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रोग निदान में पीजी किया है, उसके बाद आपको ऐसा लगा कि मुझे द्रव्य गुण में करना है, तो आपने एक बार रोग निदान में किया, फिर आपने द्रव्य गुण में किया, फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं अभी मुझे कुमारभृत्य में करना है, तो फिर आपने कुमारभृत्य में किया। तो इस तरह से पहले ऐसा रूल था कि आप कर सकते थे, अभी ऐसा रूल नहीं है। यहाँ पे सूत्र क्या है? तृण पंचमूल ने पीजी 3 बार किया। तृण पंचमूल से हमें क्या लेना है? कुशकाश, दर्भगुंद्र, इत्कटमूल। नेक्स्ट 5 द्रव्य बचे वाशेर, वृक्षादनी, वसुक, पाषण भेद तथा गोक्षु। तो हमारा सूत्र क्या है? तृण पंचमूल ने पीजी 3 बार किया। तृण पंचमूल ने पीजी 3 बार કર્યું। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं दैट इज तृण पंचमूल। तृण पंचमूल के लिए 5 फ्रेंड को दिखाया है। आप इमेज में देख पाएंगे 5 फ्रेंड साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तृण पंचमूल है वो। उन्होंने क्या किया? पीजी किया। पीजी कितनी बार किया? 3 बार किया। तो यहाँ पे ये पीजी 3 बार के लिए 3 अलग अलग सब्जेक्ट बताए गए हैं। कौमारभृत्य है, शालक्य तंत्र है तथा मेडिसिन सब्जेक्ट है। तो पीजी 3 बार किया। यहाँ पे सूत्र के हिसाब से उस सूत्र को हम डिकोड करेंगे। पीजी 3 बार, पी से पाषण भेद, जी से गोक्षुर, 3 बार या फिर 3 बार। इनसे क्या लेना है? वाशेर, वृक्षादनी, वसुक, 3 वी है, 3 बार किया। सूत्र फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको इसको समझने में आसानी महसूस हो। मूत्र विरेचनीय महाकषाय सूत्र है तृण पंचमूल ने पीजी 3 बार किया। तृण पंचमूल से क्या लेना है? कुशकाश, दर्भगुंद्र, इत्कटमूल। पीजी कितनी बार किया? 3 बार किया। एक बार से मन नहीं भरा तो उसने 3 बार किया। 3 बार अर्थात पी से पाषण भेद, जी से गोक्षुर, 3 बार, इनसे वाशेर, वृक्षादनी, वसु। तो इस तरह से हमारा मूत्र विरेचनीय महाकषाय का सूत्र होता है तृण पंचमूल ने पीजी 3 बार किया। नेक्स्ट महाकषाय है हमारा स्तन्य जनन महाकषाय। याद रखिएगा हमने आगे वाले महाकषाय में मूत्र विरेचनीय में तृण पंचमूल को देखा था। तो यहाँ पे स्तन्य जनन के 10 द्रव्य है कुश, काश, दर्भगुंद्र, इत्कुटमूल। शाली, षष्ठिक, कत्रूण, विरण, इक्षुवालिका 10 द्रव्य है। यहाँ पे सूत्र क्या बनेगा हमारा? यहाँ पे सूत्र बनेगा तृण पंचमूल, शाली, षष्ठी, इक्षु खाके वीर बने। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे खाते नहीं है तो उसके पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि भाई तू खाता नहीं इसलिए तू कमजोर है, ये चीज खा ले, खजूर खा ले, ये चीज खा ले, अश्वगंधा खा ले। ऐसी कई बार हमने देखा है। तो यहाँ पे अच्छा बनाने के लिए, वीर बनाने के लिए तृण पंचमूल को क्या दिया? तृण पंचमूल को शाली, षष्ठी, इक्षु दिया। सूत्र क्या है स्तन्य जनन का? तृण पंचमूल, शाली, षष्ठी, इक्षु खाके कैसे बने? वीर बने। तृण पंचमूल से यहाँ पे हमें 2 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहला यहाँ पे तृण पंचमूल से तृण पंचमूल इटसेल्फ प्लस क तृण अर्थात 6 द्रव्यों को लेना है। यहाँ पे तृण पंचमूल, देखिए बोलने में, उच्चारण में फर्क है। तृण पंचमूल तथा तृण पंचमूल। यहाँ पे तृण जो है उसके ऊपर एम्फेसाइज है, उसके ऊपर वेटेज दिया गया है, अर्थात यहाँ पे तृण जो है वह रिपीट है। तृण पंचमूल, शाली, षष्ठी, इक्षु खा के वीर बने। तो तृण पंचमूल से हम क्या लेंगे? तृण पंचमूल इटसेल्फ प्लस कत्रून। कत्रून अन्य द्रव्य है। क्या खाया उसने? शाली, षष्ठी, इक्षु। तो इससे हमें क्या लेना है? शाली, षष्टिक, इक्षुवालिका कैसे बने? वीर बने। वीर से क्या लेना है? वीरण लेना है।
इसको हम इमेज के माध्यम से क्लियर करेंगे। सूत्र है तृण पंचमूल शाली षष्ठिक इक्षु खा के वीर बने। यहाँ पे आप इमेज में देख पाएंगे वही हमारे 5 फ्रेंड जो तृण पंचमूल है, उन तृण पंचमूलों ने क्या खाया? शाली खाया, षष्ठी खाया, इक्षु खाया। तो क्या बने? उसमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये कैसे दिखने लगे? अभी आपको जो इमेज दिख रही है ऐसे वीर दिखने लगे, हेल्दी दिखने लगे। रिपीट करते हैं, तृण पंचमूल क्या खाया? शाली षष्ठी इक्षु। कैसे बने? वीर बने। तो यहाँ पे तृण पंचमूल से हमें क्या लेना है? तृण पंचमूल प्लस कतृण। उन्होंने क्या खाया था? शाली षष्ठी इक्षु, अर्थात शाली षष्ठी इक्षु वालिका। कैसे बने? वीर। वीर से हमें यहाँ पे क्या लेना है? वीरण। नेक्स्ट महाकषाय है रद्य महाकषाय। नेक्स्ट दैट इज रद्य महाकषाय। रद्य महाकषाय के 10 द्रव्यों को ये पूछा जाता है, आईएमपी महाकषाय है। इसके 10 द्रव्यों को हम याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए एक अलग मेथड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी का मोबाइल नंबर याद रखते हैं। बेसिकली हमारे ब्रेन की मैपिंग इस तरह से होती है कि आप जहां पर भी 8 से ज्यादा कोई भी चीज हो उसको आप सीधी याद नहीं रख पाएंगे। हमारा जो दिमाग होता है वो उसको बंचेस में डिवाइड करता है। समझ लेते हैं ताकि आपको आगे भी आपकी मेमोरी के लिए बेनिफिट हो, आप कोई भी चीज को अच्छी तरह से याद रख पाए। जैसे आपके पास कई सारे शर्ट तथा टी शर्ट है। आज आपको कोई प्रोग्राम में जाना है, कोई डिनर वगैरह है, आपको डिनर अटेंड करना है। आपके पास तकरीबन 10 से ज्यादा शर्ट है, 10 से ज्यादा टी शर्ट है तथा 8-10 अलग जो है वो सूट वगैरह है। तो आपको उनमें से कोई एक पसंद करना है। अगर उन सभी को आपने ऐसे ही अस्त व्यस्त रख दिया होगा तो आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। जैसे हम रखते हैं तो हम उसको कैसे रखते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारा ये मेरा कपबोर्ड है तो मेरे कपबोर्ड में मैंने राइट अपर साइड में सभी सूट को रखा है। मेरे कपबोर्ड में मैंने लेफ्ट अपर साइड में सभी के सभी कोटी और टाई को रखा है। मेरे कपबोर्ड में मैंने मिड ऑफ द जो कपबोर्ड का मिड वाला जो रहता है खाना, उसके अंतर्गत मैंने सभी शर्ट रखे। तो ये हमारा जो ब्रेन होता है वो भी किसी भी चीज को इसी तरह से बंच में याद रखता है। तो फॉर एग्जाम्पल जहां पे हमारी माहिती, हमारी इंफॉर्मेशन 8 से ज्यादा है, उन चीजों को वो एक क्लस्टर, एक ग्रुप बना के याद रखेगा। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 8980925520। इसके अंक डिजिट 10 हुए। आप इसको सीधा नहीं याद रख पाएंगे। आप इसको याद कैसे रखेंगे? आइदर आपको 2-3-2-3 इस तरह से बंच में डिवाइड करेंगे और याद रखेंगे, या फिर आप उसको 3-2-3-2 में डिवाइड करके याद रखेंगे। दैट इज अ बेसिक मेथड। अगर आपको ये मेथड मालूम नहीं है ना, फिर भी आप इस मेथड का ही यूज करो। जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर किस तरह से याद रखा है, 898092325520, ये बंच किस तरह से बना? 2323। यहाँ पे सेम उसी मेथड का हम यूज करेंगे। रद्य महाकषाय को हम याद कैसे रखेंगे? उसके 10 द्रव्य है, आम्र आम्रतक लकुच वृक्षाम्ल अम्ल वेतस कुवल कर्मर्द बदर दाड़िम मातुलुंगानी। इसको हम याद रखेंगे 3-2-3-2 के डिवाइडेशन में। आम्र आम्रतक लकुच, यह हमारा फर्स्ट ग्रुप हुआ। वृक्षाम्ल अम्ल वेतस, जैसे वृक्षाम्ल इसका एंड में अम्ल है तो शुरू भी अम्ल वेतस से ही होगा। नेक्स्ट है कुवल कर्मर्द बदर दाड़िम तथा मातुलुंग। आप इसको याद कैसे रख पाएंगे? आप इसको 3232 के ग्रुप में याद रखेंगे। इनको याद रखने के लिए आपको इसको मिनिमम 10 से 15 बार इसी तरह से बोलना है। आम्रा आम्रा तक लकुच, फिर पोज लेना है, वृक्षाम्ल अम्ल वेतस, फिर पोज, कुवल कर्मत बदर, फिर पोज, दाड़िम मातुल। इस तरह से आपको मिनिमम 15-20 बार इसको रिपीट करना है, ये अपने आप आपको याद रह जाएगा। या फिर इसकी दूसरी मेथड क्या है? आम्र आम्रा तक पोज, लकुच वृक्षाम्ल अम्ल वेतस 2-3, फिर पोज कुवल कर्मर, पोज बदर दाड़िम मातुलु। दोनों में से आप कोई भी मेथड का यूज कर पाएंगे। दैट इज मोस्ट इजीएस्ट मेथड।
अगर आपको कहीं पर भी डिजिट नंबर याद रखना हो, जैसे आगे हम शारी स्थान में इस मेथड का यूज करेंगे, तो आप इस मेथड के द्वारा मैक्सिमम चीजों को याद रख पाएंगे। दैट इज प्योरली साइंटिफिक मेथड। कोई भी नंबर आप याद नहीं रहता हो तो आप इसी के द्वारा याद रख पाएंगे। तो यहाँ पे आप आइदर 3 2 3 2 के ग्रुप में याद रखिए, या फिर 2 3 2 3। रिपीट करता है रद्य महाकषाय। एक चीज याद रखनी है, रद्य महाकषाय में अर्जुन द्रव्य नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है। अर्जुन उदर्द महाकषाय का द्रव्य है। प्रैक्टिकली हम पेशेंट वगैरह में, जो भी हृदरोग के पेशेंट होते हैं, उसमें अर्जुन का प्रयोग करते हैं। अर्जुन का प्रयोग ज्यादातर हम क्षीरपाक के तौर पे करते हैं, या फिर अर्जुन चूर्ण दुग्ध के साथ। लेकिन हृदय महाकषाय के जो सभी द्रव्य है, वो कैसे है, प्रायशः अम्ल रस वाले हैं या फिर अम्लता वाले हैं। यहाँ पे हृदय से क्या लेना है, चक्रपाणी ने एक मीनिंग लिया है। यहाँ पे हृदय अर्थात रुचिवर्धक है। मनसोहितम, हृदय इति मनसोहितम यहाँ पर। तो 10 द्रव्य को याद कैसे रखेंगे, आम्र आम्रातक लकुच, पोज वृक्षाम्ल अम्ल वेतस, पोज कुवल कर्मर बदर, पोज दाड़िम मातुल। इस तरह से आपको इसी मेथड में इसको रिपीट करना है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट महाकषाय है विषग्न महाकषाय। विषग्न महाकषाय के 10 द्रव्य कौन से हैं, हरिद्रा, मंजिष्ठा, सुवहा, सूक्ष्म एला, पालिंदी, चंदन, कतक, शिरीष, सिंधुवार, श्लेष्मांतक। इसमें आपको सूत्र मेथड का प्रयोग करना है। सूत्र मेथड क्या है, हरि सूक्ष्म शीर्ष मंजुलिका को आप पहचानते हैं। आपने मूवी देखा है, वन तथा सेकंड पार्ट, फर्स्ट तथा सेकंड पार्ट आपने भूल भुलैया का देखा होगा। उसका बहुत फेमस कैरेक्टर है मंजुलिका या फिर मंजुलिका। हरि सूक्ष्म शीर्ष मंजुलिका की पालकी से कतिक श्लेष्म, कतिक अर्थात छोटा, थोड़ा सूक्ष्म, कतिक श्लेष्म चंद्र को सुबह सिंधु में देखे। रिपीट करते हैं, हरि सूक्ष्म शीर्ष मंजुलिका की पालकी से, कौन देख रहा है, हरि देख रहा है। कहां से देख रहे, सूक्ष्म शीर्ष मंजुलिका की पालकी से। मंजुलिका के पास पालकी है, उसमें से हरि देख रहे हैं। किनको देख रहे हैं, कतिक श्लेष्म चंद्र को, अर्थात पूर्ण नहीं है, थोड़ा है, छोटा है। कतिक श्लेष्म चंद्र को कहां पर देख रहे हैं, सुबह सिंधु में देखे। सूत्र को फिर से समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। इसके सभी द्रव्य ऐसे हैं कि जो स्पेसिफिकली अलग अलग है। हरि, कर्ता कौन है, हरि, कौन देख रहा है, हरि। कहां से देख रहा है, सूक्ष्म शीर्ष मंजुलिका की पालकी से। किन को देख रहा है, कतिक श्लेष्म चंद्र को। कहां पर देख रहा है, सुबह सिंधु में देखे। ये पूरा वाक्य हो गया कर्ता क्रियापद कर्म वाला। हरि सूक्ष्म शीर्ष मंजुलिका की पालकी से कतिक श्लेष्म चंद्र को सुबह सिंधु में देखे। सबसे पहले लेफ्ट अपर साइड हमारे इस मूवी के कर्ता हरि विराजमान है, हरि। सेकंड आप देख रहे हैं मंजुलिका। मंजुलिका के ऊपर एक अलग कलर का चिन्ह है, थोड़ा लाइटिश, दैट इज सूक्ष्म शीर्ष। अभी आप देख रहे हैं पालकी को। हरि सूक्ष्म शीर्ष मंजुलिका की पालकी से किनको देख रहे हैं, कतिक श्लेष्म चंद्र। नीचे आप देख पाएंगे पूरा चंद्र नहीं है, कतिक है, छोटा है, कतिक श्लेष्म चंद्र को। कहां पर देख रहे हैं, सुबह में। सुबह के लिए यहाँ पे सूर्योदय का प्रतीक है, तथा सिंधु में देखे, इनको तो आप पहचानते ही है, सिंधु को। हरि सूक्ष्म शीर्ष मंजुलिका की पालकी से कतिक श्लेष्म चंद्र को सुबह सिंधु में देखे। कर्ता कौन है, हरि। कहां से देख रहे, मंजुलिका की पालकी से। किनको देख रहे हैं, कतिक श्लेष्म चंद्र को।
कब देख रहे हैं सुबह सिंधु। सूत्र को डिकोड करते हैं, समझते हैं। हरि सूक्ष्म शीर्ष मंजुलिका की पालकी से कतिक श्लेष्म चंद्र को सुबह सिंधु में देखे। हरि से हमें लेना है हरिद्रा। सूक्ष्म शीर्ष विच्छेद करेंगे सूक्ष्म से सूक्ष्म एला, शीर्ष से शिरीष। शिरीष विषग्न है, उत्तम विषग्न, आप सभी को मालूम है। मंजुलिका की, मंजुलिका से क्या लेंगे, मंजिष्ठा। मंजुलिका इज इक्वल टू मंजिष्ठा। पालखी अर्थात पालिंदी, पालखी इज इक्वल टू पालिंदी। कतिक इज इक्वल टू कतक, नियरली सेम है। कतिक अर्थात छोटा, यहां पे उसके लिए द्रव्य है कतक। किनको देख रहा है, श्लेष्म चंद्र को देख रहा है। श्लेष्म चंद्र को डिकोड करेंगे, विच्छेद करेंगे तो श्लेष्मांतक प्लस चंदन, श्लेष्म चंद्र। कब देख रहे हैं, सुबह में। सुबह से क्या लेना है, सुवहा। सुबह लिखने में एक जैसा है, सुवहा। सिंधु में देखे, इससे लेना है सिंधुवार। तो यहां पे सूत्र को एक बार फिर से, हरि सूक्ष्म शीर्ष मंजुलिका की पालकी से कतिक श्लेष्म चंद्र को सुबह सिंधु में देखे। हरि से हम क्या लेंगे, हरिद्रा करता है मेन। यहां पे मूवी के हीरो कौन है, हरि। सूक्ष्म शीर्ष मंजुलिका, सूक्ष्म से सूक्ष्म एला, शीर्ष से शिरीष, मंजुलिका से मंजिष्ठा, पालखी से पालिंदी, कतिक से कतक, श्लेष्म चंद्र से श्लेष्मांतक प्लस चंदन, सुबह से सुबहा, सिंधु में देखे, इससे हमें लेना है सिंधुवार। तो यहां पे हमने महाकषाय सी अंतर्गत इतने महाकषायों को देखा। उन सभी को एक बार समझने के लिए अभी हम फिर से रिपीट करते हैं, केवल सूत्र को रिपीट करेंगे। दीपनीय महाकषाय का सूत्र क्या है, षडूषण प्लस भा। इस भा को बोलने के लिए आपको उसके ऊपर थोड़ा वेटेज देना है। षडूषण भा, भा से क्या है, BH AA H। नेक्स्ट महाकषाय आज हमने देखा, दैट इज शूल प्रशमन। शूल प्रशमन के लिए आपको प्रश्न पूछना है, क्वेश्चन पूछना है। षडूषण हम खाएंगे, चखेंगे तो कैसा लगेगा। षडूषण कैसा, आग जैसा। षडूषण कैसा, आंसर इज आग जैसा। देन आफ्टर मूत्र विरेचनीय। मूत्र विरेचनीय का सूत्र हमने देखा, तृण पंचमूल ने पीजी 3 बार किया। मूत्र विरेचनीय, इसमें तृण पंचमूल ने पीजी 3 बार किया। इसके बाद हमने देखा स्तन्य जनन महाकषाय। स्तन्य जनन महाकषाय में भी तृण पंचमूल कॉमन है, लेकिन इसमें तृण पंचमूल के ऊपर आपको भार देना है, एम्फेसाइज करना है। तृण पंचमूल शाली षष्ठी इक्षु खाकर वीर बने। तृण पंचमूल ऐसे ही वीर नहीं बने, उन्होंने खाया, द्रव्यों का सेवन किया, सेवन करने के पश्चात वो वीर बने। इसके बाद हमने महाकषाय देखा, रद्य महाकषाय। रद्य महाकषाय के 10 द्रव्यों को हमने 2-3-2-3 इस तरह से डिवाइड किया, या फिर 3-2-3-2 इस तरह से डिवाइड किया। इसके बाद आज का आखिरी महाकषाय हमने देखा, विषग्न महाकषाय। विषग्न महाकषाय का सूत्र था, हरि सूक्ष्म शीर्ष मंजुलिका की पालकी से कतिक श्लेष्म चंद्र को सुबह सिंधु में देखे। क्या सूत्र था, हरि सूक्ष्म शीर्ष मंजुलिका की पालकी से कतिक श्लेष्म चंद्र को सुबह सिंधु में देखे। तो महाकषाय सी अंतर्गत आज के सेशन में हमने विषग्न महाकषाय तक देखा।